साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट। साथियों आजकल आप चारों तरफ देख रहे हैं, लोग धड़ाधड़ बीमार होते जा रहे हैं और बीमारी भी छोटी वाली नहीं बड़ी वाली बीमारी हो रही है। कैंसर, ब्रेन हेमरेज, कोमा, क्लॉट, किडनी फेलियर, और लोगों का मेडिक्लेम भी चला जाता है और उनकी सेविंग भी चली जाती है, उनको कर्जा भी चढ़ जाता है। इस समय चारों तरफ देख रहे हैं, जो लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा रहे हैं, महंगी महंगी चीज़ें खा रहे हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं। तो उससे बचने का एक खास तरीका है। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में तरीके बताऊंगा कि आप अपने आप को बीमारी से कैसे बचाएं। दूसरा तरीका हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे आप अपने खाने का जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, अपने खाने में न्यूट्रिशन कैसे रखें। और ये कोई बहुत महंगी चीज़ें नहीं है। आप एक बच्चे के बर्थडे पे 2000 रुपये खर्च करते हैं, पिज़्ज़ा खा जाते हैं, केक पे खर्च करते हैं। मैं उससे सस्ते में आपको वो चीज़ दिलाऊंगा, आप अपने घर के लोगों को बीमारी से बचा सकते हैं। वो चीज़ 10 साल चलेगी, आप बीमारी से बचे रहेंगे। छोटी सी बीमारी हो जाती है, आपके घर में 10-15 हज़ार 20 हज़ार खर्च हो जाते हैं। और अगर आज थोड़ा सा हॉस्पिटल में चला गया तो 1 लाख के 2 लाख का आराम से बिल बन जाता है। हल्का सा बड़े हॉस्पिटल में चला गया तो 10 लाख का बड़े आराम से बिल बन जाता है। और बड़े हॉस्पिटल में चले गए तो उसके बाद आपका 20-30 लाख बड़े आराम से 30-50 लाख चले जाते हैं। उसके बाद अगर बंदा बच गया तो किस्मत, 10-20 हज़ार की महीने की दवाई खाएगा, और चला गया तो भैया तुम्हारी किस्मत। तो लोग इस समय भयंकर बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वो लोग जो ये कहते हैं हम बढ़िया चीज़ खा रहे हैं, महंगी चीज़ खा रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। आप जो शादी ब्याह में खा रहे हैं जहर खा रहे हैं, बाजार में खा रहे हैं जहर खा रहे हैं। लोग आपसे पैसे जरूर ले रहे हैं, उसमें केमिकल डाल रहे हैं, केमिकल के साथ साथ सस्ती चीज़ें रिफाइंड ऑमलिन डाल रहे हैं। आप महंगी महंगी चीज़ें ले रहे हैं लेकिन वो हल्की चीज़ें डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, और न्यूट्रिशन की वजह से बीमारियाँ होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपके खाने में न्यूट्रिशन कैसे रहे। हमारे पुराने बुजुर्ग थे 80-80 साल के हैं, उनको कभी बीमारी नहीं, उनके घुटनों में दर्द नहीं होगा, बहुत छोटी बड़ी तकलीफ होगी, और वो 90-90 साल के भी घूम रहे हैं, चल रहे हैं, उनको दिख रहा है, सारा काम कर रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो खाना खाया था उसमें न्यूट्रिशन था। खाने पीने की चीज़ कम थी, सुविधा कम थी, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन था, इसलिए आज भी वो अच्छे हालात में, उनके स्वास्थ्य अच्छा है। सरसों का तेल डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर नहीं होता, सिंपल होता, थोड़ा धुंधला होता था, लेकिन वो बीमार नहीं होता था। जो नमक हम खा रहे हैं, 3 फ्लो वाला नमक आ रहा है, 7 केमिकल मिल रहे हैं, रिफाइंड चल रहा है, रिफाइंड में भी केमिकल मिल रहे हैं। जितनी चमक आती जा रही है उतनी गड़बड़ होती जा रही है। तो हम आपको इस वीडियो में अलग अलग ट्रिक्स बताएंगे कि ताकि आपके खून पसीने की कमाई है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी बीमारी के इलाज के नाम पर बर्बाद ना हो, और आपके जीवन की खुशियाँ बरकरार रहें। आपके जो पैदा खून पसीने की मेहनत की कमाई है वो अच्छे काम में लगे। साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग खाने पीने के काम से जुड़े हैं, रेस्टोरेंट है, होटल हैं, ढाबे हैं, या कैटरिंग वाले भी हैं, तो उनको मैं अलग अलग चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि उनके यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं। जैसे मैं देखा पहले ही जो ये नवाब थे लखनऊ साइड जो बनाते थे बिरयानी और ये चीज़ें, वो बड़े बड़े तेल होते थे, तांबे के होते थे शायद वो, हाँ जी, उनमें बनाया गया। तो आजकल वो भी एल्यूमिनियम पे आ गए। हालांकि वो चीज़ें बहुत डालते हैं। नॉन वेज मैं तो खाता नहीं, लेकिन कई बार वीडियो में देखता हूँ ड्राई फ्रूट और घी वगैरह डाल के, मतलब उन चीज़ों में मतलब चीज़ें डालते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम पीतल पहले तांबे के बर्तन में बनाते, राजा महाराजा हर चीज़ के रोल चीज़ों को ध्यान रखते थे। आपने देखा हो चाट किंग इंडिया जो लखनऊ में हजरतगंज में जिनकी दुकान है, जिनका नाम में शायद भूलिए, मौर्या नाम उनका, तो वो आज भी तांबे के तवे पे टिक्की बनाते हैं। उनको देख देख के अब थोड़ा वीडियो पॉपुलर होगा तो कई लोग ले आए। मैंने देखा मोहाली में भी तांबे के तवे पे टिक्की बना रहा है। तो जो लोग खान पान के काम से जुड़े हैं, भाई साहब ये तांबे का है, 5000 के आसपास ही पड़ेगा, मतलब 100 से ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मेटल के रेट बढ़ते बढ़ते रहते हैं। ये वाली चीज़ पीतल की है, इसमें खाना पकेगा, मतलब ये 3800 के आसपास ही है। ये खाना पकाने के लिए हो गए। और ये है हमारे पास पीतल की थाली, और ये है कांसे की थाली। कांसे की थाली का ये रेट पड़ता है इसका मोटा मोटा लगभग 3500 रुपये के आसपास पड़ेगा, 3500-3600, 100 से ऊपर नीचे हो सकता है, इनका वेरी करता है मेटल के रेट। और ये पीतल की थाली ये पड़ेगी लगभग आपको 1800 के आसपास। इसमें आपका गिलास, 2 कटोरी, चम्मच और ये थाली। इसमें आप देख सकते हैं ये जो डिजाइन है इसको खाना, इसका कितनी सुंदर थाली है, मेहनत करते हैं डिजाइन पोस्ट वाली। ये कुछ डिजाइन भी शायद मशीन से होती है वाले डिजाइन, ये मशीन से होते हैं तो थोड़ा फिर भी नहीं, लेकिन जो मैनुअल होते हैं, जो टोकनी वगैरह होते हैं, कई बर्तन जो होते हैं मैनुअल होते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है, वो थोड़ी कॉस्ट इसीलिए ज़्यादा हो जाती है उनकी। मैनुअली है ये कांसे वाली थी, और ये अपनी कटोरी का डिजाइन है। तो आप खाने पीने काम से जुड़े, खाने पीने काम में 50% मार्जिन है, तो लोगों को बढ़िया चीज़ खिला दो यार। क्या एल्यूमिनियम के बर्तन में बना रहे, थोड़ी सी एक बार की इन्वेस्टमेंट है, और आपका कस्टमर खुश रहेगा, बीमार नहीं होगा तो भैया आपको भी कुछ फायदा करेगा। तो हमारा पर्पज है कि लोग जो बीमारी के नाम पे लोगों को पैसा बर्बाद करो वो ना बचे, तो उसमें हमें सबका सहयोग चाहिए। मैं ऐसे 2 हलवाइयों को जानता हूँ जो लोग दूसरों के साथ गड़बड़ करते हैं, कुदरत उनके साथ खेल जो खेलती है। मैं ऐसे 2 रेवाड़ी के नाम भी हलवाई, उनके घर में 2 कैंसर पेशेंट है और बिल्कुल लास्ट स्टेज पर टपकने वाले हैं, कभी भी महीना 20 दिन कभी मर जाए। इसलिए मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ
कि जो हलवाई समझते हैं तो बढ़िया दूध खा रहे हैं, बढ़िया घी खा रहे हैं, महंगी चीज़ खा रहे हैं, उनके घरों में मैंने देखा जिससे घर में कैंसर पेशेंट है, मैं मिलने गया था, उनके घर में नॉन स्टिक और एल्यूमिनियम के स्टील के बर्तन चल रहे हैं। मैंने वो समझाया तुम लाखों रुपये तुम संपन्न आदमी हो, करोड़ों रुपये में खेल रहे हो, तुम एक छोटे से 10 की ज़्यादा बर्तन नहीं खरीद सकते। नहीं जी, वो तो हमारे फिर वो नॉन स्टिक वाले हैं, उनका क्या करेंगे, उनको फेंक दो, वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं और खूब पैसा खर्च कर चुके हैं। उसके बाद ये हाल है कि उनको 20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा दिखे। तो साथियों, आप अपने घर में बढ़िया चीज़ें बनाएं, खुद भी खाएं और बढ़िया ही खिलाएं। आप जब किसी को बढ़िया खिलाएंगे तो आपको ऊपर वाला भी बहुत कुछ देगा, आपका कस्टमर खुश होकर जाएगा, तो आपको ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम कितनी चालाकी कर लें, कितनी चोरी कर लें, वो बढ़िया चीज़ें हलवाई जो आजकल रिफाइनरी में पकौड़े बना रहे हैं, इसीलिए उनके घर में लोग बीमार हो रहे हैं। वो दूसरों को रिफाइनरी में खिला रहे हैं ना, तो कुदरत ने ले लिया, पामोलिन में खिला रहे हैं, तो उनके घर में बीमार होते हैं ना, वो भी ऑपरेशन के पैसे लेके आ रहे हैं ना, 10-10 लाख 20-20 लाख, तो इसलिए बीमार हो रहे हैं। जब दूसरों के साथ गड़बड़ करें भैया, कुदरत फिर बदला लेती है। लॉ ऑफ प्रोटेक्शन अपना काम करे, हम दूसरों से चालाकी करें, धोखाधड़ी कर रहे हैं, बेशक वो नहीं देख रहा, लेकिन वो भैया आपको देगा। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग शहरों में परंपरा के नाम पर उन चीज़ों को निभा रहे हैं। उनकी दुकान पुरानी सी मिलेगी, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ जो बना रहा है वो चीज़ ऐसी बना रहा है कि जो परंपरा के नाम पर बेहतरीन है, लेकिन वो क्या मार्केटिंग के दौर में वो बेचारे पिछड़ गए। आजकल नए सीधे शोरूम खुल गए बड़े बड़े, वहाँ पर वो रह जाते हैं, वो उनका काम ज़्यादा चलता है, वो जो बेचारे पुराने थे अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथ ही हमारा जो होटल रेस्टोरेंट ढाबे या जो खान पान की दुकान से जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है, आप कस्टमर को बढ़िया चीज़ खिलाएं। सिर्फ ये नहीं होता कि हम बढ़िया AC लगा दिया, बढ़िया बिल्डिंग बना दी, शीशे लगा दी, चौक लगा दी, उसके साथ साथ खाने के न्यूट्रिशन भी उतने टेस्ट के साथ न्यूट्रिशन भी। मैंने देखा है 99.99% ढाबे होटलों में कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ टेस्ट पे ध्यान दे रहा है। मैं ऐसे शेफ को भी जानता हूँ, बड़े बड़े शेफ 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट जिनमें सबके किसी को मतलब नहीं। आप कोई तो शुरुआत करें, कोई परंपरा की शुरुआत करें, आपके पास कोई बंदा है खुश हो गया, अगली बार वो आपके पास एक बार इन्वेस्टमेंट और ये 10-15 साल बाद उससे ज़्यादा बिक जाना, आप घर में अपनी करवाते हो, पैसा सेव करते हो, वो भी तो सही होगी। वो आपको 15 साल में उससे ज़्यादा 10-12 साल में उससे ज़्यादा रिटर्न दे देगा, तो आपका नुकसान तो कहीं हुआ ही नहीं। आप पता नुकसान कहाँ हुआ। हाँ, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज दूसरों के साथ कल आपके साथ भी होगा। रेवाड़ी में 2 हलवाइयों के घर में ऐसा हो रहा कैंसर, तो भैया और कहीं भी हो रहा होगा, और औरों के भी बीमारी में पैसा जा रहा है, उनका भी भयंकर रूप से रेवाड़ी के नाम पर शोषण हो रहा। तो आप इस अन्याय अत्याचार से बचना चाहते हैं तो ईमानदारी से दूसरों को अच्छी चीज़ बनाएं और अच्छी ही चीज़ खिलाएं। जब आप अच्छी चीज़ खिलाएंगे तो भैया आपके घर में जो खुशियाँ आएंगी, जो वाइब्रेशन निकलेगी, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा, आपका खून पसीने कमाई वो बर्बाद नहीं होगी। तो हम चाहते हैं जो खाने पीने में जो बीमारी के नाम पे पैसा बर्बाद हो रहा है, खाने पीने की लापरवाही से, उस वो जो पैसा है वो बीमारी में खर्च लगेगा, अच्छे काम में लगेगा। तो इस मुहिम में आप सब हमारा साथ दें, इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे विश्वास है आप सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, और इस प्रयास से हम लोगों को रोगमुक्त जीवन जीने में मदद करेंगे, ताकि उनकी जो पैसे की बर्बादी हो रही वो ना हो, स्वास्थ्य की बर्बादी हो रही, लोग जो जान जारी वो ना हो, वो ना होकर वो अपनी ज़िंदगी का एंजॉय कर सकें, खुशियों का मिल सकें, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ प्रयास कर सकें। तो थोड़ी बदलाव कर लें, आप शोषण से बचेंगे, आप अपनी ज़िंदगी का एंजॉय करेंगे, और जो आपका खून पसीने कमाई है वो बीमारियाँ बर्बाद ना हो, वो किसी अच्छे काम में लगे, आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगे, काम धंधे में लगे। आजकल महंगाई तो हो रही है वैसे, उस महंगाई में आपका शोषण तो वैसे ही हो रहा है, स्कूल वाले कॉलेज वाले खींच रहे हैं, एजुकेशन इतनी महंगी हो गई वो वाले खींच ले जाते हैं, आपका बस्ता कहीं इधर से हल्का से बीमार हो गया वो खींच ले जाता है, तो चारों तरफ सब रोशनी को बैठे। तो हमने आपको शोषण से बचाने के तरीके बताए हैं जी, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, अपने आप में थोड़ा थोड़ा बदलाव करें। तो साथ ही हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास किया। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।